संसद केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं हरदीप पुरी जी, उनका रुख हम कर लेते हैं। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि जो आपने भविष्यवाणी की थी आपके नेताओं ने 4 जून को वही होगा। आप क्या कह रहे हैं, क्या होगा 4 जून को? 4 जून को जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट्स में उनका बदलाव होगा। और जो हमारा 2014 और 2019 का हमारा अनुभव है कि जो एग्जिट पोल बताते हैं, जो फाइनली ईवीएम के नतीजे आते हैं, उसमें तो हमारा परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छा ही होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जो हमने विकास का काम किया है इसको लेके हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का अपना फिगर है वो 250-55 के आसपास होगा। और एनडीए अलाइज को मिला के हम 400 के करीब होंगे, 400 पार भी कर सकते हैं। और जो बाकी दल हैं जो हमें अपनी सपोर्ट देते हैं उसको मिला के हम 400 से बहुत अच्छे आगे होंगे। लेकिन अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, वो ये कह रहे हैं कि हम तो 295 ला ही रहे हैं। ये उनका पोल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पोल में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पोल में और बाकी ओपिनियन पोल में फर्क सिर्फ इतना है, बाकी ओपिनियन पोल्स जो हैं वो लोगों से बातचीत करके 95,000 लोगों से फीडबैक लेके जियो टैग करके क्रॉस चेक करके करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो पोल है वो 4-6 लोग इंडिया अलायंस के बोले उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में उन्होंने तय कर लिया कि फिगर ये इतने पे आएगा। तो इसलिए उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, उनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, और मैं समझता हूं अपने मन को बहलाने के लिए ये कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 295 का पोल फिगर निकाला है। मुझे जहां तक समझ है इन चीजों की, मुझे लगता है उनको खुद भी पता है कि दे आर गोइंग टू फेड इनटू ओब्लिवियन। उसका मतलब यह है इसके बाद उनकी कोई रेलेवेंस रहेगी नहीं। आम आदमी पार्टी तो कोलैप्स कर गई है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पा रही। टीएमसी के आप वेस्ट बंगाल के रिजल्ट देखिए, वहां पे भी हमें 26-28 सीट आ रहे हैं। बिहार, जहां पे मुझे थोड़ा सी चिंता होती थी, वहां पे भी हमारी शोइंग बहुत अच्छी है। उड़ीसा देखिए, महाराष्ट्र देखिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जा रही है 350-55 के आसपास अपने आंकड़े में, और एनडीए के साथ मिलकर 400 के करीब होगी। अब देखिए, भविष्यवाणियों का दौर चल ही रहा है। अब राहुल गांधी का ये तीसरा चुनाव है हरदीप जी। जो नरेंद्र मोदी के सामने वो लड़ रहे थे, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, यात्राएं उन्होंने निकाली, लेकिन अभी भी नाकामी उनके हाथ लगेगी ऐसा अनुमान तो लगाया जा रहा है। उनके बारे में अब आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? मैं क्या कहूं उनके बारे, युवा नेता हैं, 55 साल उनकी आयु है। शुक्र है वो सरकारी अधिकारी नहीं है, पर उसके लिए भी सफल होने के लिए इम्तिहान पास करना पड़ता है। पर अगर वो सरकारी अधिकारी होते तो रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए होते। मल्टीपल उनकी लॉन्चेस हो चुकी हैं। ये वाली लॉन्च तो रिग्रेटेबली ये भी फेलियर है, पर आने वाले अभी तो समय है। आप 2029 का, 2034 का जो सिनारियो होगा उसमें उसके लिए तैयारी करनी शुरू करें। पर उस तैयारी के लिए उनको इंडिया में रहना चाहिए थोड़ा समय। ये स्पेन और थाईलैंड जाके भारतीय राजनीति वहां से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हरदीप जी, आप रेलेवेंस की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का रेलेवेंस यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल का रेलेवेंस तो काफी समय पहले खत्म हो गया था। ये इस पार्टी की जो जेनेसिस है, इनकी पैदाश जो है एंटी करप्शन स्कैंडल के मूवमेंट, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में शुरुआत हुई थी। और उस तो 2013 से लेकर आज तक दे हैव बिकम दी मोस्ट करप्ट पार्टी। ये स्टार्टअप है बट दे आर दी मोस्ट करप्ट पार्टी। अगर आप लिकर स्कैम देखिए, दिल्ली जल बोर्ड में जो हुआ है, बाकी इन्होंने जो भी किया, जहां पे इन्होंने हाथ डाला, देयर इज बीन द स्टेंच ऑफ करप्शन। तो अभी दिल्ली में तो उनका सफाया हो गया 7 सीट में, और जो पंजाब के फिगर्स आ रहे हैं वहां पे बीजेपी का वोट शेयर जो है 9% से 26% पहुंच गया, और आम आदमी पार्टी की स्टीप डिक्लाइन है। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टार्टअप का एक्सपेरिमेंट है, इसको अब इनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा।
पंजाब की बात मैं आपसे करना चाह रही थी। जहां पे इनको स्टेट हॉस्पिटैलिटी मिल रही है वहां पे समय भी मिलेगा सोच विचार करने का। मैं पंजाब की बात आपसे करना चाह रही थी। पंजाब से बहुत उम्मीदें थी, पूरी ताकत आप लोगों ने भी झोंकी, लेकिन एग्जिट पोल में वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, उतना अच्छा करती हुई नजर आ नहीं रही है सीटों के लिहाज से अगर देखें हरदीप जी तो। नहीं जी, मैं तो नहीं मानता हूं। अगर पंजाब में पहले 3 सीट लड़ते थे, 2 आती थी, इस समय जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, एक ओपिनियन पोल 4 कर रहा है, 2 में हम सेकंड पोजीशन पे हैं। पर मैं अगर हमारी 5-6 सीटें आ गई 13 में से, कहां हमारी 2 आउट ऑफ 13 और 6 आउट ऑफ 13, इसमें तो दिन रात का फर्क है। सबसे बड़ा झटका जो इस बार किसी नेता को लगा है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग रहा है। एग्जिट पोल के लिहाज से बीजेपी नंबर 1 पार्टी दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। इस काफी समय से लग रहा था, पर एग्जिट पोल इस चीज को वेस्ट बंगाल के बारे बिल्कुल प्रूव करते हैं। अब देखिए, कई नेता हैं जो इस एग्जिट पोल पर भी अलग अलग तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यकीन नहीं हो रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, ये तो सरकारी प्रोपेगेंडा है, हम तो 295 सीट हासिल ही करेंगे। इधर आरजेडी की तरफ से भी रिएक्ट किया जा रहा है कि हम तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, एजेंडा तक तय कर लिया है नई नवेली सरकार का। नहीं, वो तो उनको बिल्कुल आपको खुली छूट देनी चाहिए। उनको एजेंडा भी सेट करो और 5 साल में क्या क्या करना वो भी आज और कल में कर लो, क्योंकि परसों तो रियलिटी हकीकत सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। एग्जिट पोल का आंकड़ा इस वक्त देश की जनता के सामने।